two particles 1 and 2 move with constant velocity v1 and v2. At the initial moment their radius vector are equal to r1 and r2. How must these four vectors be interrelated for the particle to collide? ठीक है, तो दो पार्टिकल्स हैं. क्वेश्चन नंबर 1.5 है एरोडो का. इसमें दो पार्टिकल्स जो हैं वो कि लेट्स से ग्राफ बना के थोड़ा समझते हैं. ठीक है, तो लेट्स से दो पार्टिकल्स हैं 1 और 2. देयर पोजीशन वेक्टर, रेडियस वेक्टर दे रखा है हमें. लेट्स से दिस इज r1 और ये दूसरा वाला जो है ये है हमारा r2 वेक्टर. दोनों का पोजीशन वेक्टर हमें दे रखा है. दोनों की वेलोसिटी हमें दे रखी है. लेट्स से इसकी वेलोसिटी है समथिंग, लेट्स से v1. इधर हमने v1 मान लिया. इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं कहीं भी, लेट्स से दिस इज v2. सही है. How these four must be related such that they collide. ठीक है, मान लेते हैं पार्टिकल चल रहा है. कुछ टाइम बाद, आफ्टर टाइम t they collided. ठीक है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि t टाइम के बाद दोनों कोलाइड करते हैं. ठीक है, यानी कि पहला वाला चल के कुछ यहाँ पे आएगा, दूसरा वाला भी चल के कुछ यहाँ पे आएगा और इस जगह पे क्या होगा, हमारा कोलिजन होगा. ऑल राइट, यानी कि हम कह सकते हैं एट द टाइम ऑफ कोलिजन दोनों का कोऑर्डिनेट सेम होगा. राइट, दोनों का कोऑर्डिनेट सेम होगा. ठीक है, एट द टाइम ऑफ कोलिजन इन दोनों का कोऑर्डिनेट सेम होगा. ये हमारा r1 वेक्टर है, ये वेक्टर हो जाएगा हमारा v1 इंटू टी. राइट, टी टाइम के लिए चला तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम. ये भी टी टाइम के लिए चला होगा तो दिस वेक्टर विल बी v2 इंटू टी, है ना. यानी कि वी कैन से दैट r1 वेक्टर प्लस v1 इंटू टी, v1 वेक्टर इंटू टी शुड बी इक्वल टू r2 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इंटू टी. एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना. ये हमारा r1 वेक्टर है, ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन, v1 मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है. तो ये वेक्टर क्या होगा, ये बेसिकली ये दूरी कितनी होगी, t टाइम बाद वो कितना चलेगा, v1 इंटू टी चलेगा. सो दिस वेक्टर विल बी v1 इंटू टी वेक्टर. सो इसका कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर शुड बी इक्वल टू दिस वेक्टर. तो इसका हमने कोऑर्डिनेट यहाँ से लिखा r1 प्लस v1 इंटू टी. इसका हमने यहाँ से लिखा r2 प्लस v2 इंटू टी. थोड़ा सा इसको अगर हम रीअरेंज कर दें तो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इंटू टी. यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर. इन दोनों का डायरेक्शन सेम है ना. क्योंकि दो वेक्टर अगर इक्वल हैं इट मीन्स देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर इक्वल. तो हम डायरेक्शन की बात करते हैं कि दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, बट हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, सिर्फ डायरेक्शन की. यानी कि डायरेक्शन अगर इस वेक्टर का और इस वेक्टर का सेम है, यानी कि देयर यूनिट वेक्टर मस्ट बी इक्वल, है ना.
इन दोनों वेक्टर्स का जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि हम कह सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, दिस मस्ट बी इक्वल टू V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। सो दिस शुड बी इक्वल। तो ये दोनों का रिलेशन है एंड दिस विल बी आवर आंसर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर वाज 1.5। थैंक यू।